दुनिया के इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा हुए जो अपनी शक्ति और दौलत से पूरी दुनिया बदल दिया। लेकिन एक नाम आज तक सबसे अलग है, मानसा मूसा, जो मली का सम्राट था। कहा जाता है कि उसके पास इतना दौलत था कि आज के हिसाब से लगाया जाए तो एलन मस्क, बिल गेट, जेफ बेजोस जैसे बिलियनर भी छोटे पड़ जाएंगे। Was one of history's wealthiest individuals, with an estimated net worth of $400 billion. लेकिन सवाल ये है कि इतना सोना आया कहाँ से और वो सोना है कहाँ पर, और उस समय मानसा मूसा कैसा लाइफ स्टाइल जीता था। आइए हम सब मिलकर इसे डिटेल में समझते हैं। चलो चलते हैं आज के 1400 साल पहले। चौदहवीं सदी में वेस्ट अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा देश मली एम्पायर था। इस एम्पायर के नीचे टिम्बुक्टू और कई छोटे जैसे शहर थे। यह पूरा इलाका सोना की खदानों के लिए मशहूर था। मानसा मूसा का जन्म 1280 के आसपास हुआ और 1312 में वो मलिक एम्पायर का सम्राट बना। जब वो गद्दी पर आया तो मली एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा सोना निकलने वाला रीजन्स में से एक था। मतलब उस समय दुनिया के आधे से ज़्यादा गोल्ड सप्लाई मली एम्पायर से ही आती थी। मली में दो सबसे बड़ी गोल्ड माइंस थी, बंबुक और वंगारा। मूसा ने ट्रेड राउट्स कंट्रोल किया। अफ्रीका से यूरोप तक के सब रास्ते उनके साम्राज्य से ही गुजरते थे और सोना के साथ साथ नमक का भी बिजनेस होता था। उस समय दोनों का कीमत सेम ही था। हर ट्रेड पर मूसा को टैक्स मिलता था। उसके खजाने में इतना सोना जमा हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व उसके पास था। और वो एक दिन हज यात्रा निकला। 1324 में मानसा मूसा ने हज यात्रा शुरू की तो साथ में 60,000 आदमी, 12,000 स्लेव्स और 100 ऊँटों से भरे हुए सोने ले गया। वो हर शहर में सोना बांटा, गरीबों को दिया और शहरों को दौलत से भर दिया। वो इतना सोना शहरों में बांट दिया जिससे सोने की वैल्यू मार्केट में एकदम गिर गई। ये दुनिया का पहला एक इंसान था जो किसी भी चीज़ को इतना खर्च करने की वजह से पूरी इकोनॉमी गिर गई। सोने के साथ साथ उसके पास और भी चीज़ें थी। मूसा का पहले टिम्बुक्टू में था जहाँ लाइब्रेरी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। टिम्बुक्टू को वो इस्लामिक लर्निंग सेंटर बना दिया। और हम बात करेंगे उसका लाइफ स्टाइल के बारे में, वो कैसा जीता था। शहनशाही कपड़े, सोने की तख्त और रॉयल ज्वेलरी, 500 से ज़्यादा स्लेव्स जो सब गोल्ड बैंगल्स, सिल्क कपड़े पहने हुए थे। हर जगह उसके आने से पहले ही सोना बरसा दिया जाता था। मूसा ने हर शहर में मस्जिद और मदरसे बनवाई। आज भी टिम्बुक्टू मस्जिद उनकी विरासत है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि इतना सोना आखिर गया कहाँ पर। तो हम आपको बताते हैं कि मूसा के मरने के बाद मली एम्पायर धीरे धीरे गिरने लगा। ट्रेड राउट्स पर कंट्रोल ख़त्म होने लगी। पोर्टुगीज और यूरोपियंस अफ्रीका में घुस गए और उन लोगों ने सोना का फ़ायदा उठाया। आज वो सोना कहीं भी एक जगह नहीं है, वो या तो यूरोप के खजानों में या मली के अंदर खर्च हो गया। मली एम्पायर खुद आज दुनिया के गरीब देशों में शुमार है। जो शहर कभी सोने से भरा था आज वहाँ गरीबी ज़्यादा है। आप अपने लाइफ में ही देख लो, कभी दुख की रात आती है तो कभी सुख की। मानसा मूसा को रिचेस्ट मैन इन हिस्ट्री बोला जाता है। आज के ज़माने में उसकी दौलत कैलकुलेट करें तो $400 बिलियन से भी ज़्यादा आता है। उसने दुनिया को दिखाया कि दौलत सिर्फ रखी नहीं जाती, उससे लोगों की ज़िंदगी बदली जा सकती है। कि नॉलेज और आर्किटेक्चर आज भी मूसा की याद दिलाई है। उसकी कहानी आज हमें ये सिखाती है, असली दौलत वहाँ पर है जो आप दुनिया को दे जाते हो। ये थी कहानी मानसा मूसा की।
एक ऐसे सम्राट की जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा सोना था। कुछ सीख मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें और अपने किसी खास दोस्त के पास शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।